हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके क्लास 11th की पढ़ाई तो ज़बरदस्त चली रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कर रहा है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतने खामोशी से करो कि क्या हो, सफलता शोर मचाए। खामोशी से मेहनत करते रहिए और सफलता जब आपको मिलेगी तो शोर तो मचेगी ही, तो डंका आपके नाम का बजेगा ही। तो आप एक टॉप करेंगे तो पेपर में नाम आपका आएगा ही। तो आज से ही मेहनत करेंगे, 11 में अच्छे से मेहनत करेंगे तो 12वीं आप टॉप करेंगे। एकदम हमारी 100% गारंटी हम देते हैं। यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड में आप अगले टॉपर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कर यूनिट यानी मात्रक होता क्या है। किसी भी राशि को किस में मापते हैं, मात्रक मानते हैं। मतलब किसी भी राशि को क्या करते हैं, उसका सार्थक अर्थ निकालने का। 5 लिख दिए तो क्या है, वह कर है भौतिक राशियों का वह भाग जो उन्हें सार्थक बनाता है, इकाई कहलाता है, यूनिट कहलाता है। मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसको क्या किए, उसका वैल्यू बढ़ा दे, इज्जत बढ़ा दे, वही क्या कहलाता है, उसका मान बढ़ा दे, उसका महत्व बढ़ा दे, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ये क्या कहिए, 5 हम लिख दिए तो क्या कहेंगे, ये 5 क्या है, मिनट है, मीटर है, सेकंड है, किलोमीटर है, क्या है। इसको हमको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रक भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने राशियां 3 प्रकार की पढ़ी, उसी तरह हमको क्या है, मात्रक भी 3 प्रकार के पढ़ने हैं। तो पहला है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा है पूरक मात्रक। इन मात्रकों के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो सबसे पहले मूल मात्रक के बारे में जानते हैं। तो मूल राशियों की तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो यहां पर जो मूल मात्रक होते हैं, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक किसे कहेंगे, मूल राशियों के मात्रक को मूल राशियों के मात्रक को। और क्या व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि के मात्रक को और पूरक राशि के मात्रक को, पूरक राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। अब हमारा आता है बीमा, डायमेंशन। बीमा होता क्या है, मूल राशियों की घातों को क्या कहते हैं, बीमा। जो मूल राशियां हैं हमारी, जो मूल राशियां कौन कौन सी हैं, तो हमारा क्या है, डिस्टेंस। पहला मूल राशि हमारा क्या है, डिस्टेंस। यानी पहला हमारा मूल राशि है दूरी। दूरी की जो बीमा होती है हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसे बड़े से ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, यल से। दूरी की बीमा हमारी होती है यल। अब फिर हमारा है मास, यानी दूसरा है मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर। तो मीटर को क्या लिखते हैं, यल से लिखते हैं। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। इसको लिखते हैं यम से। मास यानी यम, डिस्टेंस यानी लेंथ, यल से। द्रव्यमान, मास यानी यम। फिर टाइम यानी समय। समय को लिखते हैं, समय की बीमा होती है कैपिटल टी। अब है टेम्परेचर यानी ताप। टेम्परेचर यानी ताप। ताप की बीमा क्या होती है, थीटा। फिर है हमारा वैद्युत धारा। लास्ट है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी बीमा हमारी होती है, या तो ब्रैकेट में लिखते हैं आई,
या कैपिटल ए। तो मैक्सिमम जगह ए से ही क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आइए कुछ राशियां हैं, कुछ भौतिक राशियों के मात्रक तथा बीमा जानते हैं। मान लीजिए कुछ भौतिक राशियां जैसे हैं डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी विस्थापन, इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फिर हो गया हमारा लेंथ, लेंथ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब की भी मात्रक क्या होते हैं, मीटर ही होते हैं। त्रिज्या, जिसे क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या, आयाम, आयाम मतलब क्या, एम्पलीट्यूड, आयाम। फिर चाप, ARC, चाप। फिर हो गया प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी, दूरी को मापते हैं, प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक है। फिर तरंग दैर्ध्य, इन सबको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं, मात्रक क्या है, मात्रक मीटर। और इनकी बीमा क्या है, बीमा यल, मात्रक क्या है, मीटर। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्षेत्रफल को लिखते हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लंबाई को क्या होता है, लंबाई को मीटर गुणे मीटर, यानी इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन को क्या किस में मापते हैं, इसकी बीमा हो जाएगी, क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल L स्क्वायर। तो क्या कहते हैं, यल से लिखते हैं ना, मीटर को क्या लिखते हैं, यल। हमने यहाँ पर आपको दूरी का बताया ना, दूरी की बीमा क्या है, यल, यानी दूरी यानी डिस्टेंस यानी मीटर में, द्रव्यमान यम। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर, मीटर किसका है, दूरी का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सब क्या है, मीटर में है। तो मीटर गुणे मीटर यानी क्या आ गया, मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, मात्रक मीटर क्यूब हो गया। और इसकी बीमा क्या हो गई, बीमा L क्यूब। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर चाल या वेग, स्पीड या वेलोसिटी। चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या विस्थापन बटे समय, यानी दूरी बटे चाल। डिस्टेंस अपॉन टाइम या दूरी बटे समय। तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका बीमा हो जाएगा, मीटर का बीमा क्या है, L, और टाइम का T। तो L T ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1, तो हो जाएगा LT -1। फिर बढ़ते हैं आगे। त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा,
त्वरण क्या होता है, ए, त्वरण को ए से परिचित करते हैं, इसको लिखते हैं डी वी अपान डी टी। क्या है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या है, मीटर प्रति सेकंड, वेग परिवर्तन का मीटर प्रति सेकंड, और समय क्या है, समय को टी से यानी सेकंड। वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, और समय तो नीचे है ही है, तो हो जाएगा सेकंड ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या गया, मात्रक, मात्रक हो गया क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बीमा, क्या वेग का बीमा क्या है, एल टी माइनस 1, और नीचे टी है तो क्या आ गया, एल टी ऊपर जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -2। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आइए और आगे देखते हैं कुछ। करा घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व को क्या लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम, आयतन का किस में होते हैं, मीटर क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं कि या में मीटर प्रति क्यूब, किलोग्राम, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या हो गया, मात्रक। अब मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ गया घनत्व, और तो बीमा हो जाएगा, बीमा कि किलोग्राम को क्या लिखते हैं, एम से, और मीटर क्यूब को क्या लिखते हैं, एल क्यूब। तो क्या आ जाएगा, एम एल का पावर -3। ये क्या गया, इसका बीमा हमको मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा बल, फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, बल बराबर F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एसिलेशन, मास इंटू एसिलरेशन, RATION, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम, और त्वरण क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, मात्रक हो गया। अब बीमा, एम का मतलब क्या हो गया, मास, त्वरण का क्या होगा, LT-2, तो आ जाएगा MLT-2। ये क्या होगा, हमारा बीमा निकल के आ गया। तो भाई बढ़ते हैं आगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आवेग। आवेग क्या होता है, बल गुणे टाइम। तो बल गुणे समय, बल गुणे समय को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक न्यूटन सेकंड, मात्रक क्या, न्यूटन सेकंड है। तो फिर इसका बीमा डायमेंशन
इसकी बीमा हो जाएगी, या न्यूटन का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, और सेकंड का क्या होगा, टी, और क्या होगा, एक घट जाएगा तो एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। तो क्या हो गया, हमको आवेग की बीमा हमको मिल गई। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए संवेग, संवेग का पूछ रहा है। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब बीमा, किलोग्राम का यम, वेग का एल टी माइनस 1। तो क्या होगा, संवेग का एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। ये क्या होगा, एम एल टी माइनस 1। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं प्रतिबल का। तो प्रतिबल, प्रतिबल होता क्या है, प्रतिबल बड़ा होता है बल बटे क्षेत्रफल, एफ अपान ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी बीमा आ जाएगी, बीमा यानी डायमेंशन, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा आपकी निकल जाएगी एम एल टी माइनस 2। न्यूटन का मात्रक क्या है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 अपन मीटर को क्या होते हैं, एल 2। तो यहाँ पर एल 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा, एक में से दो में से घटेगा तो हो जाएगा यम एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2, यम एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 2। तो फिर आगे हमारा देखिए विकृत। विकृत क्या होता है, स्ट्रेन, डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल अपान एल। तो डेल्टा एल अपान एल, तो यहाँ पर क्या है, मीटर बटे मीटर, यानी हो जाएगा मीटर से मीटर क्या होगा, कट गया, तो मात्रक हो जाएगा इसका मात्रकहीन, मात्रकहीन हो जाएगा। अब बीमा एल बटे एल, एल बटे एल, यानी हो जाएगा एल का पावर 0, यानी कि कहेंगे क्या है, बीमाहीन, बीमाहीन, क्या गया, बीमाहीन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था होता क्या है। तो प्रत्यास्था के बारे में जानते हैं, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, STRE स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी प्रतिबल बटे विकृत। इन सब के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रत्यास्था होता क्या है। अभी तो हम यहाँ मात्रक पढ़े हैं, और वहाँ चैप्टर में भी मात्रक आपको पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, सारे मात्रक आपको याद जाएंगे। प्रतिबल बटे विकृत, तो यहाँ पर प्रतिबल बटे विकृत, यहाँ पर मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चूँकि प्रतिबल का ही मात्रक यहाँ पर हमको लिखना है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा बीमा हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा यम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ये क्या होगा, हमारा बीमा हो जाएगा।
इसी प्रकार जो प्रत्यास्था है, इसमें 3 तरह की हम प्रत्यास्था पढ़ते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता। फिर दूसरा है आयतन प्रत्यास्था, आयतन है, एक सेकेंड, आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता। तीसरा है दृढ़ता प्रत्यास्था, दृढ़ता प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। इन सब की जो बीमा होती है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमा वही होगी ml-1 p-2, किसकी, जो प्रत्यास्था की बीमा होती है। अब अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर अपान m1 m2। तो मात्रक इसका निकल के आ जाएगा आपका, मात्रक, मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर r स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो बीमा mlt-2 mlt-2 और L का पावर 2 अपान m का पावर 2। तो हो जाएगा यहाँ पर m ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा बीमा m का पावर -1 और L का पावर 3 और t का पावर -2, ml3 t का पावर -2। ये क्या हो गया, हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा हो गया। तो उम्मीद है आप बीमा लिखना सीख गए होंगे। इतने सारे हमने एग्जाम्पल, 14 एग्जाम्पल आपको करके दिखाए हैं, जिससे आपको बीमा लिखने में तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो उम्मीद है आप बीमा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।